होलिस्टिकली उम्मत के तौर पे आपकी अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही है इस वक्त बात हो रही है कलेक्टिवली उम्मत पिस रही है, कलेक्टिवली उम्मत के अंदर स्टेमिना नहीं है, कलेक्टिवली उम्मत इस वक्त बुरी तरह से पैरों के तले मसली जा रही है। ये पिक्चर है इस वक्त मुस्लिम उम्मत की। हम ये नहीं देखते कि 4 मुसलमान फ्लरिश कर रहे हैं, 6 मुसलमान फ्लरिश कर रहे हैं, 10 उस्ताद मौजूद हैं, 20 स्कॉलर्स मौजूद हैं। इट्स नॉट लाइक दिस। बिल्कुल जैसे कौमों की उम्र कई कई 100 साल की होती है, कौमों की उम्र अलग होती है, इंसानों की उम्र अलग होती है। इसी तरह से हालात उम्मतों के अलग होते हैं, इंसानों के अलग होते हैं। बज़ाहिर उम्मत के हालात देखेंगे तो हमारे हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन हम सब जो यहाँ बैठे हम कहेंगे नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हालात हैं। हाँ, अल्लाह की रहमत है, अच्छे हालात हैं, लेकिन अगर हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल इन द लाइट ऑफ इस्लाम देखें शायद बिलो ज़ीरो जाएगा, फॉर मोस्ट ऑफ अस बिलो ज़ीरो जाएगा। तो समझने का पॉइंट क्या है कि अपनी हर ज़ुबान पर इंसान को फ़ख्र होना चाहिए। जब आप अरबी ज़ुबान का मुज़क्कर और मुअन्नस स्टडी करती हैं तो वहाँ सिर्फ किस इसम के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा उसके लिए मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप कहती हैं तिल का दूर का इशारा है, कोई चीज़ दूर है और वो मुअन्नस की कैटेगरी में है तो उसके लिए तिल का आएगा। अब यहाँ किताब मुअन्नस नहीं है, आयात मुअन्नस है, ठीक है। किताब अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर होती है। तिलका के साथ सूरत बकरा में क्या आता है, ज़ालिकल किताब, वहाँ पर ज़ालिका आ गया। तिलका और ज़ालिका दोनों मुज़क्कर और इशारा है दूर का, यानी किताब दूर है। अब सूरत बनी इसराइल में आयत आती है और वहाँ आता है इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। अब यहाँ आ गया हाज़ल क़ुरआन, हाज़ा करीब का इशारा है। किताब थी तो दूर थी, कुरान आया तो करीब आ गया, तो मतलब हाज़ा हाज़िही करीब, तिलका ज़ालिका दूर। अब इससे आपको सिर्फ इन 2 अल्फाज के इस्तेमाल से आपको कुरान और किताब का फ़र्क मालूम हो जाता है। यानी इन 2 अल्फाज की वजह से किताब हो गई दूर और कुरान हो गया करीब। सही। जब आप इसको इस तरह देखते हैं तो इसको यूं समझें कि अल्लाह ताला ने कुरान के लिए क्या कहा है। कुरान की जो कॉनोटेशन है वो क्या आती है, पढ़ी जाने वाली। कुरान कहते हैं किसी ऐसी किताब को जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। कुर्रा कौन होते हैं, कुरान की तिलावत करने वाले। कुरान वो किताब है जिसको पढ़ा जाता है। कुरान का जब भी जिक्र आएगा ज़मीन के हवाले से आएगा, आसमानों पर कुरान नहीं होगा, इसलिए कि पढ़ने वाले कुरान कहाँ पढ़ते हैं, हम सब इंसान हैं, हम कुरान पढ़ते हैं। हम कहाँ पढ़ते हैं, ज़मीन पर पढ़ते हैं। जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं हम कहते हैं कि रूहें आसमान पर चली जाती हैं। एक मुकाम है इल्लियीन का जहाँ नेक लोगों की रूह को रखा जाता है, वहाँ जाकर कोई इल्लियीन में अब कुरान नहीं पढ़ रहा। वो जो पढ़ना था, वो जो अपने नंबर जमा करने थे, वो जो अपना स्कोर डेवलप करना था, वो यहाँ ज़मीन पर रहकर करना था। तो बेसिकली कुरान पढ़ी जाने वाली चीज़ को कहते हैं। तो कुरान ज़मीन पर मौजूद है, इंसान इसको ज़मीन पर पढ़ते हैं। जब यहाँ ज़मीन पर रही जाने वाली किताब का जिक्र आया कुरान कह के, तो करीब का इशारा आया, इशारा करीब, हाज़ा या हाज़िही। और जब किताब का जिक्र आया तो दूर मौजूद चीज़ की बात कर दी। किताब कहाँ पर है, आप हमेशा पढ़ते हैं कि अल्लाह की किताब लौहे महफूज में है। ये वो कुरान है जो लिखा हुआ कुरान है। असल में ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखी हुई फॉर्म में नहीं दिया गया था, आपके क़ल्ब पर जिब्राइल ने नाजिल किया था, आपको याद करा दिया जाता था। आप आकर सहाबा को सुनाया करते थे, सहाबा याद करके लिख लिया करते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल का जिब्राइल से लेना और जिब्राइल से लिया हुआ कुरान रसूलुल्लाह का सहाबा को सिखाना वाज कम्प्लीटली एन ऑडियो एक्सपीरियंस।